हेलो फ्रेंड, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 4 के। ठीक है, तो यूनिट 4 का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमें 2 कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो पहला लेक्चर है हमारा ये। तो बेसिकली इसमें मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल लर्निंग क्या होते हैं, तो डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बोलते हैं, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल पहला इसमें है। तो द कंपार्टमेंट ऑफ मल्टी कंपार्टमेंट, द कॉमनेस्ट ऑफ मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल इज 2 कंपार्टमेंट मॉडल. In such model, the body tissue are broadly classified into 2 category. तो बेसिकली जो हमारे बॉडी टिश्यू हैं 2 कैटेगरी में है। पहला है सेंट्रल कंपार्टमेंट, दूसरा है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में आते हैं हमारे लीवर, लंग्स और किडनी। ठीक है, हाईली परफ्यूज ऑर्गन जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट 1 कंप्राइजिंग ऑफ ब्लड एंड हाईली परफ्यूज। दूसरा कंपार्टमेंट 2 में हमारे कंप्राइजिंग पुअरली परफ्यूज टिश्यू है एंड स्लो इक्विलिब्रियम टिश्यू सच एज मसल, स्किन, एडिपोज टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन द कंपार्टमेंट फ्रॉम विच the drug eliminated, the 2 compartment model categorized in 3 type. ठीक है, पहला है 2 compartment model with elimination from central compartment, 2 compartment model with elimination from peripheral compartment, 2 compartment model with elimination from both compartment. ठीक है, तो पहला है 2 compartment open model IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी ड्रग क्या होगी, IV रूट से दी जा रही है। तो वो पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में जा रही है। ठीक है, मतलब लंग्स में, लीवर में, इन सब में जाएगी, पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, देन सेकंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या है हमारा मूवमेंट का, वो K12 है और उधर से पेरिफेरल से अगर हमारे सेंटर में आ रहा है K21 है और K यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो लेट K12 एंड K21 बी द फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट। तो DCC क्या है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक है, ड्रग प्रेजेंट इन सेंट्रल कंपार्टमेंट अपॉन DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, K21 CP माइनस, ये हमारा क्या है पेरिफेरल कंपार्टमेंट, माइनस 1 कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन पेरिफेरल कंपार्टमेंट, माइनस 1 K12 कंसनट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट, माइनस KECC। ठीक है, कंपार्टमेंट सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग द रिलेशनशिप X इक्वल टू BDC to our equation we have DCC upon DT equal to K21 XP upon BP. ठीक है, so K12 equal to XC upon BE, so KEXC upon BC. ठीक है, तो DCC upon DT equal to हो जाएगा हमारा K12CC माइनस K21CP, उसके बाद K21CC अपॉन हो जाएगा BC माइनस K21CP अपॉन BP. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है CC सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन सेंट्रल कंपार्टमेंट इक्वल टू F0 अपॉन BC. ठीक है, तो K21 माइनस अल्फ़ा E माइनस अल्फ़ा T अपॉन B माइनस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस K21 माइनस बीटा E माइनस बीटा T अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। देन कंसनट्रेशन फॉर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में F0 अपॉन BC इक्वल टू K12 अपॉन B1 अल्फ़ा, वो K12 E माइनस T अल्फ़ा T अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस K12 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, सो E1 बीटा T. ठीक है, सो द कांस्टेंट K12 एंड K21, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू K12 और K21, सो प्लस KE, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा K21 KE, सो C इक्वल टू हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा T और BE माइनस बीटा T है। सो CC क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस एलिमिनेशन एक्सपोनेंट। ठीक है, सो A इक्वल टू क्या होगा F0 अपॉन BC, सो K21 माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा C0 K21 माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा। सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा F0 अपॉन BC, सो K21 माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो इक्वल टू हो जाएगा C0 अपॉन K21 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमारी मेन इक्वेशन निकल आई। ठीक है, तो A और B। तो हमारा असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, तो ये हमारा असेसमेंट है। क्या क्या है, पहला ऑल पैरामीटर इक्वेशन 1 कैन बी रिसॉल्व बाय द मेथड रेजिडुअल डिस्क्राइब्ड बाय द अदर पैरामीटर मॉडल वर्सेस K12 K21 KE etc. सो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन दीज वैल्यू C0 प्लस A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है C0 इक्वल टू A प्लस B, सो KE इक्वल टू अल्फ़ा B C0 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा A बीटा प्लस B अल्फ़ा। ठीक है, सो K21 इक्वल टू हो जाएगा A B
बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, देन सी नॉट अल्फ़ा बीटा और ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा अपॉन सी नोट। सो ए इसी इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा बी अपॉन बीटा। सो असेसमेंट वही लिखा हुआ है यहाँ पर, K21 इक्वल टू ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा। सो ए इसी अपॉन अल्फ़ा, ए इसी इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन अल्फ़ा प्लस बी अपॉन बीटा। So then the apartment volume of central compartment BC is given by x naught equal to x naught. तो C इक्वल टू हो जाएगा C KE XU AUC. So apparent volume of peripheral compartment can be obtained from equation BC equal to VC K21 और K21 upon K21. ठीक है, so the apparent volume of distribution BDDS equal to BCPP. तो यही हमारा यहाँ नीचे लिखा हुआ है, बी सी इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन सी के ई एक्स यू सी। तो बी डी एस एस इक्वल टू बी सी पी पी टी। देन बी डी एरिया इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन बी बीटा ए सी। तो टोटल सिस्टमिक क्लियर गिवन सी एन टी इक्वल टू हो जाएगा बीटा ई डी। देन डी एक्स यू अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा के सी वी सी। सो डी एक्स यू अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ए ई माइनस अल्फा टी। सो द के ई वी माइनस बीटा टी। सो द टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे किसका, ये हमारा आईवी बोलस का यहाँ पे एंड हो गया। अब आईवी इन्फ्यूजन, अब टू कंपार्टमेंट मॉडल ऑफ आईवी इन्फ्यूजन में क्या होता है, रेट 0 होता है। देन सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगी ड्रग, फिर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी, देन पेरिफेरल से सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगी, देन एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, सो जो यहाँ पे जो हमारा सी इक्वल टू होगा वो आर नॉट बी सी के ई होगा, देन प्लस 1 प्लस के ई माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा और ई अल्फ़ा माइनस के टी। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस टी। सो प्लस के ई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बी ई माइनस बीटा माइनस टी। सो सी एस एस इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बी सी के ई। सो सी एस एस क्या हो जाएगा हमारा, आर नॉट वी डी बीटा तो आर नॉट सी एल टी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जॉर्प्शन क्या है, आर नॉट सेंट्रल कंपार्टमेंट, K21 K12 तो पेरिफेरल कंपार्टमेंट, K21 हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग आएगी। देन के ई, सो हमारा सी इक्वल टू हो जाएगा एन ई माइनस के ई टी एन ई माइनस अल्फ़ा टी। सो एम ई बीटा टी। तो यहाँ पे हमारी ये टू कंपार्टमेंट मॉडल ख़त्म हुआ। सो ये क्वेश्चन आया है हमारे पेपर में, एक्सप्लेन द डिटेल द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर टू कंपार्टमेंट मॉडल। तो आप ये सब लिखोगे कि वन कंपार्टमेंट यहाँ से 0, फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व फॉर टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हाउ द ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा चेंज ओवर द टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। द टू कंपार्टमेंट मॉडल assume that the drug can be divided into two compartments, the central compartment blood plasma and the peripheral compartment tissues. So these model provide a more accurate representation of drug distribution and elimination process compared to the one compartment model. Then उसके बाद आप ये बनाओगे, ठीक है, उसमें वन सेंट्रल कंपार्टमेंट वेरिएबल है, उसके बाद ये इक्वेशन लिखोगे सी इक्वल टू आर नॉट बी सी के ई प्लस 1 प्लस ये वाली जो ऊपर गई है यहाँ पे आर नॉट वाली, ये आर नॉट बी सी 1 प्लस के ई बीटा ये वाली मैंने इक्वेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखनी है। और सी एस एस इक्वल टू आर नॉट बी सी अपॉन के ई, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एलिमिनेशन फेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इक्विलिब्रियम, कंप्लीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, अल्फा फेज, बीटा फेज, ठीक है, अलग अलग फेज पे होता है। देन स्टडी स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट का जो हमारे टू कंपार्टमेंट मॉडल थे वो खत्म होते हुए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल में काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग और स्टडी स्टेट ऑफ ड्रग लेवल, ठीक है।